गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो? सर मज़े में हैं, तैयारी हो रही है, धड़कनें बढ़ रही हैं। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने इशू ऑफ डिबेंचर का चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और हमने 8 क्वेश्चन, आई थिंक 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। जो लास्ट क्लास में नहीं आए थे वो प्लीज़ बेटा वीडियो को देख लेना। इशू ऑफ डिबेंचर का हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, जैसे हमने कैश फ्लो की करी है। और आपको बड़े ध्यान से रिवीजन करनी है, आपने लिख लिख के करना है, हाथों को जो जंग लग चुका है उसको ठीक करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। अब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा, सवालों में आएगा तो ही बता पाऊंगा मैं, अगर आपको नहीं समझ में आएगा। राइट? तो देखिए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर एक सवाल, ये रहा। पास नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट फॉर इशू ऑफ 7500 9% डिबेंचर ऑफ 50 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%, रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%। तो आपको पता है, आपको एक तो डिबेंचर अकाउंट बनाना है। आप ये देखिए, हमने जब ये सवाल किया मैंने आपको बोला कि क्या हो गया, ये फेस वैल्यू कितनी हो गई बेटा मेहुल? 50 हो गई। ध्यान रखना कि फेस वैल्यू कितनी है। फेस वैल्यू कितनी थी? 50। ऋषित समझ में आ रहा है? श्रुति समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. स्पर सिंगल। Yes, sir. आप ये देखिए 50, डिस्काउंट कितना है? 6%। 6% किसका निकालेंगे? 50 रुपीज का, डेट इज 3 रुपीज। ये कितना हो गया? 47। एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, डेट इज सॉरी 10% है। 10% किसका निकालेंगे? 50 का। 50 का 10% होगा 5, दैट इज हो गया ये 55। राइट मेहुल, समझ में आ गया? और आदित्य शर्मा, नंबर ऑफ डिवेंचर कितने के थे? 7500 के। मुझे क्या करनी है? मुझे तो जनरल एंट्रीज पास करनी है और एक 9% डिवेंचर अकाउंट बनाना है। राइट करण? तो देखिए मैं कैसे करूंगा, लिखो इन द बुक्स ऑफ, मतलब लिखो जर्नल। जर्नल का परफॉर्मा बनाओ पहले आप। क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा ये? क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल। सभी बच्चे मेरे साथ जर्नल बनाएंगे, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। बना लिया आप लोगों ने? सभी ने ऑनलाइन में बना लिया? जैसन वालिया बना लिया? Yes, sir. बना श्रुति लिया। बंसल बना लिया? Yes, sir. पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर थे सर ये? 9% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 9% बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर एप्लीकेशन, पूरा पूरा लिखना है ये, एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मेहुल समझ में आ रहा है बेटा? ये कितना हो जाएगा ये? देखिए मैं यहां कैलकुलेशन कर रहा हूं, कितने थे? 75 इंटू 47। बताइए कितना आ रहा है? 75 इंटू 47। 75 इंटू 47 सर ये आ रहा है 3,52,500, 3,52,500, 3,52,500। राइट बेटा? राइट मेहुल? यहां लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी। सात्विक समझ में आ रहा है बेटा? बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये पहली एंट्री बन गई इस पर सिंगल आपकी। Yes, sir. अब जब आप दूसरी एंट्री बनाओगे, आपने सवाल को देखा, ये देखिए सवाल को देखा, इधर देखो मेहुल, सवाल को देखा आपने। आपको पता है ये डिस्काउंट वाला है और पोर्ड वाला दोनों आ गए, तो पहले हम इसको करेंगे। अब देखो आपने इतने सवाल कर लिए हैं, अब तो मैं कंपाउंड एंट्री बना सकता हूँ। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर,
टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब तो लिख सकता हूँ बेटा, अब तो इतनी प्रैक्टिस कर ली है हर्षित। यस सर। लिख दूं एक बार में, कंबाइंड एंट्री बना दूं सात्विक। अब चलिए मेरी हेल्प करिए आप। अब मैं सारी एंट्री एक ही बार में बना रहा हूं। मैंने कहा 9% डिबेंचर, लिखिए आप मेरे साथ, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर अकाउंट और टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है ये? हाँ जी समझ में आ रही है। मेहुल, यहाँ पे कितना अमाउंट लिखूंगा मैं? इधर देखो, अब मैं आपको अमाउंट लिखना सिखाता हूँ। इधर देखो आप सभी जने, प्लीज बेटा बोर्ड की तरफ देखिए। पहले कौन कौन सा अमाउंट रीफिल करना है? पहले कौन सा अमाउंट रीफिल करना है? पहले ये वाला अमाउंट रीफिल करेंगे, 350 to 500, राइट। पहले 9% डिवेंचर 7500 इंटू, पहले डिस्काउंट का करोगे 7500 इंटू 3 रुपीज, 22,000। बेटा मेरी बात समझ में आ रही है? फिर उसके बाद ये फेस वैल्यू कवर करोगे, कितना आ जाएगा? 75 इंटू 50, ये कितना आ जाएगा? 3 लाख। मेहुल मेरी बात समझ में आ गई? पहले टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट के बराबर हो गया। करण महेंद्रू यस और नो? इसके बाद हम क्या करेंगे? अब हमने पोरोड डालना है। पोरोड कितना डालना था हमने? 75 इंटू 10 रुपीज का डालना है। अच्छा हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 5 रुपीज। यही गलतियां होती हैं वहां पर भी जल्दबाजी में, क्योंकि 50 रुपीज का 10% 5 रुपीज था कि नहीं था सात्विक? तो आपका बताइए कितना आ जाएगा? ये 37,500 आ जाएगा। तो ये एंट्री कहाँ से हो जाएगी? ये एंट्री आप बाद में रिफिल करेंगे। 37,500। बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सभी बच्चों को? बेटा ये बात सभी को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। हाँ जी, स्पर्श सिंगल Yes, sir. क्या लिखेंगे यहाँ पर? बीइंग 9% डिबेंचर अलॉटेड। ये बात आप सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. अब आप एक चीज नोटिस करिए। अब यहां पे बोला था नेसेसरी जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री। मेहुल कोहली एक बात बताओ, ये हमारा एक अकाउंट ओपन हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला, इसे हम फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ करते हैं कि नहीं करते? किससे करते हैं? एसपीआर से पहले, फिर कैपिटल रिजर्व से, फिर हम स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। हमारे पास सवाल के अंदर स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, हमारे पास सवाल के अंदर आप ये देखिए एसपीआर का बैलेंस नहीं था। हमारे पास सवाल के अंदर एसपीआर का बैलेंस नहीं था, कैपिटल का बैलेंस नहीं था, कैपिटल रिजर्व का बैलेंस नहीं था। इसका मतलब सारा का सारा राइट होगा किससे? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से। और आपको याद रखना है कि स्टेटमेंट और ये एंट्री कब पास होती है? इन द वेरी फर्स्ट ईयर, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं, एट द एंड ऑफ द ईयर में होती है। यस और नो? स्पर्श सिंगल? Yes, sir. राइट Sir, श्रुति? video. राइट श्रुति बेटा? Yes, sir. तो बताइए तीसरी एंट्री आपकी क्या बनेगी? सर थर्ड एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। अकाउंट वर्ड नहीं लिखना है इसके साथ, अकाउंट वर्ड नहीं लिखना। स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना आ गया आपका? 60,000 रुपये आ गया बेटा। ये 22,500 इसमें आ गया, 37,500 इसमें आ गया। बताइए समझ आ गया कि नहीं आ गया? बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ।
बताइए मेहुल गोली समझ आ गया। अब आपने एक चीज और बनानी थी यहाँ पर, क्या बनाना था आपको? प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट। प्रिपेयर 9% डिबेंचर अकाउंट। इधर देखिए बेटा, आपने पोस्टिंग, जर्नल पोस्टिंग तो करी रखी है। इधर देखो, मैं यहां बना रहा हूं इसका। यहां देखिए, यहां मैं बना रहा हूं इधर देखो बेटा, बनाओ यहां पर डिस्काउंट ऑन, सॉरी 9% डिबेंचर अकाउंट। प्रॉपर तरीके से बनाना है आपने। बना लिया ये? बना लिया ये निश्चित? Yes, sir. बेटा कैमरे बंद हो रहे हैं जैसन वालिया। Yes, sir. स्वयं सिंह कैमरा ऑन कर। हाँ जी sir. अब ये बताओ, इधर देखो, आपने ये वाली एंट्री करनी है। 9% डिबेंचर 3,75,000 है। आप कैसे करोगे बेटा 3,75,000 को? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन, 9% डिबेंचर क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। किसकी वजह से? बाय 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना अमाउंट आ जाएगा ये? 3,52,500। यस और नो आदित्य शर्मा? दूसरा क्या आ जाएगा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बेटा ये डेट का भी कॉलम बना लेना यहाँ। लेजर सर पूरा ही बना दो आप। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं दूसरे पेज पे बना देता हूँ। 9%, नहीं तो एक आधा नंबर कट जाएगा, हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट। तो डेट वाला कॉलम में कुछ नहीं है। डेट वाला तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? बाई 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा बेटा? 3,52,500। यहाँ कितना आ जाएगा? बाय डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना आ रहा है ये? हमने यहां निकाला था ना, ये जर्नल एंट्री करी थी ना, कितना आ रहा था? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर 22,500 आ रहा था। ये आ गया। अब ये डिबेंचर रिडीम नहीं करी है तो आपकी लायबिलिटी थी। इस लायबिलिटी को हम कहां दिखाते हैं? लॉन्ग टर्म बोरिंग, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग में दिखाएंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। बताइए बच्चों, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लीजिए आप। बताइए, अगर किसी को नहीं समझ में आया मेरे से पूछिएगा। बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ऑनलाइन वालों आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया sir. ऋषित, आ गया sir. हर्षित, सर एक डाउट है सर, जहाँ जहाँ आपने LF लिखा है वहाँ JF लिखा होना चाहिए ना? है? नहीं नहीं, GF तो वहां होता है ना बेटा। लेजर पोस्टिंग में JF होना अरे हाँ चाहिए। हाँ, ये क्या होता है? GF होता है ना यहाँ। हाँ हाँ, GF होगा बेटा, जर्नल फॉलियो होगा। हाँ, वो जर्नल में होता है LF। बिल्कुल, वेरी गुड, आपने सही कहा बेटा, वहाँ JF होना चाहिए। राइट, ये मैंने गलत लिख दिया था बेटा। जर्नल में LF होता है और लेजर में JF होता है। राइट, थैंक यू बेटा ठीक कराने के लिए। आ गया समझ में? ये इसकी मैं आपको PDF भेज दूंगा बेटा सवाल की। बताओ इस तक अभी तक कोई डाउट श्रुति बंसल? No, sir. अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9। वी लिमिटेड परचेज द फॉलोइंग एसेट्स ऑफ EX लिमिटेड। आपको ये पता, सवाल देख के ये पता लग गया कि अदर देन कैश का सवाल है। और अदर देन कैश में भी क्या है? एसेट्स भी आई हैं और बिल्डिंग आ गई, प्लांट एंड मशीनरी आ गई। अच्छा, मतलब एसेट्स ही आई हैं। बिजनेस परचेज किया पर लायबिलिटी कोई टेक ओवर नहीं करी। लायबिलिटी कोई टेक ओवर। अब आप ये देखिए, आपको मैंने क्या बोला था, यहाँ पर कौन सी एक होती है बुक वैल्यू, एक होती है एग्रीड वैल्यू। हम कौन सी वैल्यू लेते हैं? एग्रीड वैल्यू।
अब यहाँ सवाल को देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख की हमने कितने की ली? 84 की ली। तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 84। करण महेंद्र समझ में आ गया? हम कौन सी वैल्यू लेंगे? 84। मशीनरी 40 लाख की थी, हमने कितने की ली? 36 लाख की ली। हम कितने की लेंगे? अब हम देखते हैं कि हमने गुडविल के लिए पैसे फालतू दिए हैं। अब ये बताओ, आपने नेट एसेट आपने कितने की ली है? इधर देखो, 84 प्लस 36, 1,20,00,000 का आपने माल लिया उससे। नेट एसेट, एक लाइबिलिटी तो कोई थी नहीं इसके अंदर। और आपने इसके लिए कितने पैसे दिए हैं? आपने 1,20,00,000 की चीज ली नेट, और आपने उसके बदले में 1,10,00,000 दिए। आपको 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड नेचर ऑफ ए कैपिटल प्रॉफिट, एंड देन कैपिटल प्रॉफिट इज ऑलवेज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। यस और नो? आप पहले ही डिसाइड कर लोगे कि जनरल एंट्री में आपका गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा। सात्विक दावर, मेरी बात समझ में आ गई? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी आपकी? लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, 2 किससे लिया है? 2 EX लिमिटेड और 2 कैपिटल रिजर्व। EX लिमिटेड किससे ट्रेड होती है? परचेस कंसिडरेशन से। करण महेंद्र, मेरी बात समझ में आ रही है? असीम पराशर, तो बनाइए, लिखो इन द बुक्स ऑफ वी लिमिटेड। लिखो इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? क्वेश्चन नंबर 9। लिखो इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या था इसका? वी लिमिटेड। क्या बना रहे हैं हम? जर्नल। लिखो यहां डेट, JF, नहीं सॉरी, LF डेबिट इन रुपीस, क्रेडिट इन रुपीस। सात्विक, कोई डाउट बेटा? पहली एंट्री क्या बनेगी? सर क्या क्या ले रहे हैं हम? लैंड एंड बिल्डिंग 84, प्लांट एंड मशीनरी 36। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, सभी बच्चे ऑनलाइन में लिख रहे हैं? लिख रहे? मैं बच्चों आपसे ऑनलाइन वालों से पूछ रहा हूं, यस सर। कॉपी पे लिख रहे हो? लिख रहे? यस सर। सर कितना कितना लिख दूं? Yes, sir. 84, 36, 84 लाख, 36 लाख, राइट? 2 EX लिमिटेड कितना आ रहा है? 1,10,00,000। और बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा? 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट, नरेशन में लिखो बीइंग एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम EX लिमिटेड। बताइए इस पर सिंगल, पहली एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आगे सर। स्वयं सिंह, पहली एंट्री समझ में आ गई? आपको नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। आ गई। अब ये बताओ, अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? नंबर ऑफ, हमें मेन कॉलम में क्या होगा? हमें क्या निकालना है? पहले सवाल को रीड कर लेते हैं। अब आपने जो 1,10,00,000 रुपया देना है, ये आपने कैसे डिस्चार्ज किया? मतलब इसके बदले में आपने क्या क्या दिया? उसने बोला पेमेंट टू बी मेड बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 20 लाख रुपए का आपने, 20 लाख रुपए का आपने बिल्स पेबल दे दिया, राइट? 20 लाख Yes, का। sir. बाकी के बदले में क्या दिया? 8% डिबेंचर दिया, 100 रुपये इशू एट ए प्रीमियम ऑफ 20%। तो मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट निकालना है नंबर ऑफ डिबेंचर इशू टू EX लिमिटेड। तो आप कैसे निकालते हैं? इधर देखो, ये वर्किंग नोट आया, नंबर ऑफ, बनाओ इस कॉलम को, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू टू EX लिमिटेड। बेटा कितने पैसे देने थे? 1,10,00,000। आदित्य, हमने उसको BP कितने का दे दिया? 20 लाख रुपए का BP दे दिया भाई। 20 लाख रुपए मैंने यहां से माइनस कर दिए, और कितने का दिया? एक मैंने उसे डिबेंचर अपना भाई 100 का डिबेंचर था, 20% प्रीमियम पे दिया, तो कितना हो जाएगा? 100 + 20, ये कितना आ गया?
90 लाख डिवाइड बाई 120, बताइए कितना आ रहा है ये? 90 लाख कितने आ गए? 75,000 डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर आ गए कि नहीं आ गए? तो अब देखो, अब आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके हो तो अब आप 2 एंट्री की जगह एक कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो आदित्य शर्मा। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? इधर देखिए, एंट्री क्या बनेगी? एक ही एंट्री बना लेते हैं हम, क्लब एंट्री। इधर देखिए किसको पैसे देने हैं? EX लिमिटेड डेबिट, कितना पैसा देना था बेटा उसके? इधर देखो, 1,10,00,000 देना था। 2 आपने क्या दे दिया? बिल्स पेबल अकाउंट कितना का दिया? 20 लाख का दे दिया। मेहुल समझ में आ रहा है बेटा? 2 8% डिवेंचर कितने के दे दिए? 75 लाख रुपए के दे दिए, राइट। 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, 75 इंटू 15 लाख रुपए का हो गया बेटा ये। लिखो यहां, बीइंग परचेज कंसिडरेशन डिस्चार्ज। बताइए श्रुति बंसल, समझ आ गया? Yes, sir. ऋषित कत्याल समझ आ गया? Yes, sir. मेरे भाई जैसन वालिया, Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 10। Z लिमिटेड इशू 2 लाख 8% डिबेंचर ऑफ 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10% after 5 year. The amount was payable on application 50 रुपए का allotment balance का। Record the necessary journal entry issued debenture in the books of Z Limited, right? सवाल को आपने ध्यान से पढ़ लिया। यहाँ पे ये देखो, सबसे बड़ी बात, यहाँ रुपीस का निशान नहीं है, यहाँ 2 लाख डिबेंचर इशू किए हैं आपने, 2 लाख डिबेंचर इशू किए। तो मैंने आपको सवाल को कैसे समझाया? क्वेश्चन नंबर 10, इधर देखिए आप कैसे बनाएंगे आंसर शीट में। क्वेश्चन नंबर 10 आप कैसे लिखोगे? इधर देखो कितने का डिबेंचर था? 100 रुपए का डिबेंचर था, आपने 6% डिस्काउंट पे दिया तो कितना हो गया? 100 रुपीज का 6%, 6 रुपये 94 हो गया। और आपने रिडीम कितने में करना है? आपने रिडीम आपने करा इसको 10% पे, यानी कि कितना हो गया? 110। मेरी बात समझ में आ गई? और कितने डिवेंचर दे रहे हो आप? 4 लाख डिवेंचर दे रहे हो। यस और नो करण महेंद्रू? सॉरी, 2 लाख। आप कितने नंबर ऑफ डिवेंचर इशू कर रहे हो? 2 लाख। इधर बात समझ में आ गई आदित्य? अब ये जो 94 है ये लमसम में नहीं है, ये 94 है ये लमसम में नहीं है। इसमें से आपने एप्लीकेशन पे कितने पैसे लिए? 50 रुपए। तो एप्लीकेशन कितने की हो गई? 50 रुपए की। बाकी कितने की हो गई? 44 की। ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे ब्रैकेट में? 50 माइनस 6, क्योंकि जब तक आपको ये ना दे रखा हो कि डिस्काउंट एप्लीकेशन के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ है, तो हम हमेशा बाय डिफॉल्ट अलॉटमेंट के साथ मानते कि नहीं मानते, जैसे हम प्रीमियम माना करते थे। श्रुति बंसल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. स्वयं सिंह स्पर्श? हाँ जी सर, हाँ जी। अब देखो पहली एंट्री आपकी क्या बनेगी? इधर देखो, पहले सुन लो। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना? लिखो, मेरे साथ जर्नल बनाओ इसकी। अगले पेज पे मैं जर्नल बना रहा हूं, इधर देखो, लिखो इन द बुक्स ऑफ, किसकी कंपनी की बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ जेड लिमिटेड। डेट पर्टिकुलर, हर्षित समझ में आ रहा है बेटा? LF डेबिट इन रुपीस
क्रेडिट इन रुपीस। मेहुल कोई दिक्कत बेटा? पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन, टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, राइट। कितने से होगी बेटा ये? कितने से होगी ये? देखिए आपके डिवेंचर कितने के थे? 2 लाख। अच्छा देखो हमने यहां कर रखा है ना बेटा, ये देखो, ये देखिए कर रखा है। इधर देख मेहुल, कितने थे डिवेंचर? 2 लाख इंटू 50 हो जाएगा। 2 लाख को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10 लाख। 1 करोड़ रुपए हो गया कि नहीं हो गया? तो जब भी आपने जीरो लगानी है पेपर में बड़े ध्यान से लगानी है। 1 करोड़ रुपए लिखो और इकाई दहाई करके लिखना बेटा। 1 करोड़ रुपया लिखो आप। मैं यहां लिख रहा हूं इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 1 करोड़। देखिए 7 जीरो आ गई कि नहीं आ गई आपकी? पर सिंगल 7 जीरो आ गई कि नहीं आ गई? स्पर्श मैं आपसे क्या बोल रहा हूं? यस सर। बड़ी जीरो बड़ी ध्यान से लगानी है। हाँ जी सर। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, राइट। फिर दूसरी एंट्री क्या बनेगी? 8% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अकाउंट। कितना आ जाएगा आदित्य शर्मा? 1 करोड़। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू, ऋषित समझ में आ रहा है? यस सर। कोई डाउट यहां तक? नहीं सर। तूने तो 4 से Yes, 5 sir. वाली भी क्लास अटेंड कर लिया। बता तेरे को डिवेंचर तेरा एक बार में पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? हाँ जी सर, होगा। चलो आगे की एंट्री देखो अब। आगे की एंट्री देखो अब आप। अगली एंट्री देखो बेटा। मेहुल इधर देख, ऋषित इधर देख बेटा। सभी बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। अगली एंट्री क्या बनेगी? 8%। इधर देखो बेटा, 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब तो बेटा आपको देखो सीधी सी बात है, अब तो आपको सवाल समझ आ गया है। आपको यहां सवाल समझ आ गया। इधर देखो, अब ये देखो, इधर देखो बेटा बच्चों, बोर्ड की तरफ देखो। यहां पर आपका 6 रुपए इंटू 2 लाख, ये जो आपका 12 लाख आएंगे ये कहां आ जाएंगे बेटा? डिस्काउंट में आ जाएंगे, राइट। अब इधर देखो आपका यहां प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी लग रहा है बेटा 10 रुपीज का, आदित्य शर्मा। तो 10 रुपीज इंटू 20 लाख रुपए किस में आ जाएंगे? लो आईडी और फॉरवर्ड में आएंगे कि नहीं आएंगे? करण महेंद्र, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये सात्विक आपको? तो मैं असीम पराशर एक ही एंट्री बना सकता हूं। तो देखिए पहले मैं एंट्री को लिख रहा हूं, सुनिए सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं एंट्री को लिखूंगा, राइट डाउन करूंगा। मैं क्या करूंगा राइट डाउन में? ओहो तुम कहां चले गए? मैं पहले एंट्री लिखूंगा 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, राइट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन
रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। फर्स्ट सिंगल मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। अब देखो मैं अमाउंट कैसे लिखूंगा। यहाँ कितना आ जाएगा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 1 करोड़। राइट। अब ये बता, डिस्काउंट में हमने कितने पैसे लिखे थे? 12 लाख लिखे थे। इधर देख, मैं 12 लाख यहां लिख दूं, 12 लाख मैंने यहां लिख दिया, यस और नो? किधर? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे यार, एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत कर दिया। रुक जा, रुक जा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यहाँ बेटा मैंने गलत करा एंट्री। ये तो वो हम लमसम वाली एंट्री, वही हमारे दिमाग में वही चल रही थी ना, वही चल रही थी ना, वही चल रही थी। यहाँ एंट्री कितने से होगी ये? बेटा किसी ने मुझे बोला नहीं, कितने डिबेंचर थे ये? 2 लाख रुपए के। कितने रुपए का था ये? 44 का था वो। देखो ना, कहने का मतलब ये है कि सवाल कभी भी कोई सा बदल सकता है और हमारे दिमाग में वही चल रही है लमसम वाली। मेरी बात समझ में आ रही है? पर सिंगल, यस सर। ये बात समझ में आ रही है? देख मैं भी गलती खा गया कि नहीं खा गया यहाँ पर? हाँ जी सर। क्योंकि हमारा हाथ सेट हो चुका है लमसम में, और यहाँ था लमसम वाला सवाल नहीं था। यहाँ कितने से होगा ये? 88 लाख से। यहाँ कितने से आ जाएगा? 8% डिबेंचर, 1 करोड़ रुपए। पहले बताओ ये एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? सात्विक दावर, ये एंट्री बराबर हो गई कि नहीं हो गई? अब आपका पोरोड कितने का था? इधर देखो, 20 लाख का लो आयोडी और पोरोड था कि नहीं था? इसको मैं इसमें मर्ज कर दूं? करो। कितने का था ये? बीइंग 8% डिबेंचर अलॉटेड। बताइए ये बात भी समझ में आ गई? बताइए ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ये पैसा रिसीव हो गया, तो एक एंट्री और कौन सी बनेगी यहां पर? अब बैंक टू डिबेंचर अलॉटमेंट। क्या बनेगी एंट्री? हर्षित समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। एक एंट्री और बनेगी, 8%, सॉरी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना आ जाएगा यहां पर? 88 लाख। करण महेंद्रू, इज इट क्लियर? लिखो बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब आपको लगता है मेरा यहाँ पर नेसेसरी जर्नल एंट्री हो गई है, पर नहीं बेटा, अभी आपकी कंप्लीट जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। सर क्यों नहीं हुई? आपके पास देखो ये वाला अकाउंट स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? 32 लाख रुपए का अकाउंट स्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और लो आईओडी आपके पास स्टैंड कर रहा है नहीं कर रहा? और ये उस साल में राइट ऑफ होता है जिस साल आप डिबेंचर इशू करते हो। और सीबीएसई ने और हमने आपको क्या समझाया कि सबसे पहले एसपीआर से राइट ऑफ होगा, उसके बाद बचेगा तो कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, उसके बाद होगा तो स्टेटमेंट ऑफ पी&एल से होगा, अगर कुछ नहीं है तो ब्रह्मास्त्र के नाम पे स्टेटमेंट ऑफ पी&एल तो है। अब आप यह सवाल देखिए यहाँ पर, इस सवाल में आप चेक करिए कि क्या आपके पास ना तो एसपीआर था ना आपके पास कैपिटल रिजर्व था, तो मैं अपना ब्रह्मास्त्र निकाल सकता हूँ। नाउ होल अमाउंट इज राइट ऑफ बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ पी&एल डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बनाइए आप मेरे साथ एंट्री। थर्ड एंट्री बनेगी लास्ट। श्रुति बंसल समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. अरे भाई कौन इतनी तेज बोला? लिखो ये एंट्री, लास्ट एंट्री लिखो, लास्ट एंट्री लिखिए आप। स्टेटमेंट ऑफ, आज श्रुति अब ऑफलाइन क्यों नहीं आए? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ
डिबेंचर अकाउंट, ये अमाउंट मेरा कितना आ जाएगा बेटा, टोटल कितना था ये अमाउंट, 12 और 20 32। बीइंग लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, तभी आपका सवाल कंप्लीट माना जाएगा। बताइए ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? ऋषित कत्याल, जैसन वालिया समझ आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। श्रुति बंसल पर सिंगल। यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। मैं यहीं पे सवाल कर दूंगा। के लिमिटेड इशू 8000 9% डिबेंचर ऑफ 100 ईच at a discount of 10%, the full amount payable on application were received 9000 debenture and allotment pro rata basis. Necessary journal entry of the BGP Limited. यार ये लगता है इन द बुक्स ऑफ, एक मिनट यहाँ पे बेटा चेंज कर लो, अरे आपके पास तो वो नहीं है, यहाँ किसकी बुक्स में होगा, कति लिमिटेड। अब इधर देखो बेटा, अब मैंने आपको एक चीज समझाई, आपको बार बार समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो सभी बच्चे। ये प्रोराटा का ओवरसेप्शन का केस है, प्रोराटा का केस है, तो आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि सर हमें टेबल बनानी पड़ेगी। आंसर इज नो, आंसर इज नो। जब आपका लमसम का मेथड का सवाल हो, जब आपका लमसम मेथड का सवाल हो, तीसरी बार बोल रहा हूं, जब आपका लमसम मेथड का सवाल हो और ओवरसेप्शन केस हो, तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं 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 है। तो सर क्या करेंगे, आप ये देखिए, आपको आपने कितने डिबेंचर के लिए दिया था बेटा, 8000 का दिया था। आपको एप्लीकेशन कितनी मिली, 9000 की। जब सारे पैसे आपको, आप सारे पैसे आपको एप्लीकेशन पे मिल गए, तो इसका मतलब आप तो सिर्फ 8000 तक के पैसे रख सकते थे ना, यानी कि 1000 जो डिबेंचर के पैसे आपको सारे के सारे एक्स्ट्रा मिल गए कि नहीं मिल गए। तो चाहे आंधी आए, तूफान आए, प्रोराटा हो, रिजेक्शन हो, आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। कारण मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप ये देखिए, आपका कितने का था ये, 90, 100, और जब आपको सवाल में कुछ नहीं दिया हुआ तो रिडीम किस पे माना जाता है, पार पे माना जाता है। यस और नो? मेरी बात समझ में आ गई? आदित्य शर्मा मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? असीम पराशर, सात्विक दावर। तो अब आप ये बताइए, मुझे यहां पर 1000 की एप्लीकेशन कितने के हिसाब से रिफंड करनी है, मुझे कितने पैसे मिले थे, 90 रुपए मिले थे ना, तो 1000 इंटू 90, 90,000 रुपये मेरा रिफंड में आएगा। बाकी एंट्री देखो अपने आप बराबर हो जाएगी। कैसे होगी अब मैं दिखाता हूं आपको। बताओ मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई टेबल बनाने, जब लमसम मेथड का सवाल हो और ओवरसेप्शन केस हो, तो कोई टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी जितनी एप्लीकेशन फालतू आई है, उसको जितने की आपकी एप्लीकेशन अलॉटमेंट की मनी थी, टोटल वाली, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपका रिफंड आ जाएगा। कोई डाउट यहां तक करण महेंद्रू? तो देखिए आपकी एंट्री अपने आप कैसे बराबर होगी। मैं एक बार सवाल को करता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 11। क्या पास करनी है, जर्नल किसकी बुक्स में पास करनी है, लिखो, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ कति लिमिटेड। डेट बेटा इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, गारंटी रहेगी तुम्हारा 1.5 घंटे में पेपर ना हो जाए तो मुझे बोल देना। इतने हाथों से प्रैक्टिस करा दूंगा, इतना हाथ स्मूथ कर दूंगा तुम्हारा प्रैक्टिस करा करा के, कि तुम्हें मजा आ जाएगा पेपर करने में, सब्जेक्टिव में, जो 2 साल से तुम नहीं कर रहे हो। ये बता आदित्य, दिस मेथड इज मोर यूजफुल फॉर रिवीजन, या कोई और तरीके से रिवीजन कराई जाए? बता तेरा क्या रिव्यू है। ये तरीका बेटा सही बताओ, ये तरीका मैं बार बार रोज पूछता हूँ, ये तरीका ठीक है रिवीजन कराने का? बेटा 11 प्री बोर्ड ले रहा हूँ, अगर नंबर कम आए ना तो चांटे मारूंगा तुम्हारे बहुत, सही कह रहा हूं मैं। पर्टिकुलर्स, LF डेबिट इन रुपीस,
क्रेडिट इन रुपीस, ये मार्का जरूर लगाना है आपने। अब चलते हैं हम अपनी सवाल की तरफ। हमें बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या लिखूंगा पहली एंट्री में, बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर थे ये, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। मेहुल कोहली समझ में आ रहा है बेटा? ये कितने से हो जाएगा आपको? आपको 9,000 एप्लीकेशन मिली थी। यस बेटा 9,000 एप्लीकेशन मिली थी। कितने के हिसाब से मिली थी? 90 रुपए के हिसाब से मिली थी, इंटू 90 कितना कर दोगे आप? कितना आ जाएगा? 9,89, 1 2 3 4 0, 8,10,000 लिखो, 8,10,000। यहां लिखो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। कोई डाउट बेटा यहां तक? श्रुति बंसल कोई डाउट? दूसरी एंट्री क्या होगी? 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, राइट, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। और दूसरा क्या करोगे आप? टू बैंक अकाउंट, रिफंड वाला आ जाएगा ये। आपको यहां पता हो यहां कितना आएगा? 8,10,000। डिस्काउंट में कितना आ जाएगा आपका? 8,000 इंटू 10, 80,000 रुपये आ गया। डिबेंचर कितने के थे आपके? 8,000 इंटू, नहीं नहीं यहां कितना आएगा डिस्काउंट? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अरे यार एक मिनट, यहाँ पे बेटा गलत कर दिया ना हमने। अरे नहीं नहीं सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ तो आएगा, ओहो 8,10,000, ये आ गया 8,10,000, डिस्काउंट में आ गया। डिबेंचर में कितना आ जाएगा मेरा? डिबेंचर कितने के थे? 8 लाख के थे मेरे, हाँ। ये आ गया 8 लाख रुपए। और बैंक में कितना हमने निकाल लिया था? 90,000। सही तो कर रहे थे, पता नहीं कहाँ दिमाग चल रहा। बताओ मेरी एंट्री बताओ, समझ आ गई कि नहीं आ गई इस पर सिंगल? Yes, sir. कोई डाउट? स्वयं सिंह, ऋषित कत्याल, जैसन वालिया, नहीं सर। यहां लिखो आप, यहां लिखो आप, यहां लिखो आप, बीइंग डिबेंचर, बीइंग डिबेंचर अलॉटेड। आ गई बेटा एंट्री समझ में? ये ऋषित कत्याल आ गई सर। अब एक बार बता, यहां पर ये डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर स्टैंड कर गया कि नहीं? ओहो तू कहां जा रहा है? यहां पर अब आपका डिस्काउंट और इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट स्टैंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है सर। इसको राइट ऑफ करेंगे। हाँ जी। आपके पास ना तो एसपीआर है ना कैपिटल रिजर्व है, तो क्या करोगे? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। कितना बताइए? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताइए मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट? No, sir. अब एक काम करता हूँ बेटा, एक वीडियो आपको पहले ऑलरेडी भेज चुका हूँ, वो देख लेना।
और ये वाली देख लेना, और इसके आगे आपको अगर सवाल करने हैं तो कर लेने, तो मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। टोटल देखो कितने सवाल थे, ये 22 एक सवाल हैं ये। तो समझ लो अगली क्लास में मेरे ये 8 नंबर पक्के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे करण महेंद्रू। तो आज की क्लास मैं यहीं ओवर कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो तुम बाकी के सवाल घर से कर लेना। राइट राइट बेटा, समझ में आ रही है बेटा ये बात? Yes, sir. ठीक है बेटा, फिर क्लास में यहीं ओवर करता हूँ आज।